हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइज एजुकेशन सेंटर में। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस 2023 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 14 नवंबर से पेपर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग के। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 4 अक्षर यु समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको क्या देखना है, इसमें विषम समूह देखना। अब एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 की शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो एमजेक्यू एम की रैंक क्या है 13, जे की क्या है 10 और क्यू की क्या है 17। अब बात करते हैं ईबीआई में जो है ई की रैंक कितनी है, ई की रैंक है 5, बी की 2, आई की है 9। अब बात करते हैं जीडी के, जी की रैंक कितनी है 7, डी की 4, के की कितनी है 11। अब बचा आरएनयू आर की रैंक है 18, एन की 14 और जी आपकी यू की है 21। कितनी है 21। अब इसमें से विषम युग्म चुनना है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि एम की रैंक कितनी है 13, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 17 हो रहा है ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक -3, फिर यहाँ पर +7 हो रहा है। इसमें देखोगा इसमें भी -3, फिर यहाँ पर +7, इसमें भी -3 हो रहा है, इसमें +7, लेकिन इसमें -4 हो रहा है और +7 हो रहा है। तो विषम कौन सा बना, ये तीनों में 3 का, इसमें माइनस कितने हो रहे हैं 4। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, 4 त्रियक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत त्रिक का चयन कीजिए। ये एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 की शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए से 13 से 26 कट रहा है, 26 और 169 दोनों कट रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 17 से 34 कट रहा है और 278 कट रहा है 17 से। देखते हैं 278, 17 एकम 17 बचे कितने 10, 17 दूनी 34, 17 53, 17 चौका 68, 17 पंजे 50, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 हो जाएंगे। लेकिन यह है कितना 108। अगर 17 छक्के 102 करते हैं तो फिर भी ये 108 है, तो ये कट नहीं रहा है। अब आगे किस ऑप्शन सी देखते हैं। 15 से 30 कट रहा है, 225 भी कट रहा है। 15 एकम 15 बचे 7, 15 × 3 = 75। 15
ओ 15 दूनी 30, 15 45, 15 14, 15 पंजे 75। अब 12 से देखते हैं, 12 दूनी 24। अब 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, वो 144। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 278 17 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। एक आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 10 सेकेंड है, आप इसको हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसका सल्यूशन बताऊंगा क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 9765412 के रूप में और नेक्ड को 84123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में आई एन टी इंटीमेट को किस प्रकार लिखेंगे। तो पहले आप लोगों को देखना मिस्टेक को क्या लिखा है इन्होंने, MISTA की। मिस्टेक को लिखा है इन्होंने 9765412। अब इसी के साथ इन्होंने नेक्ड को क्या लिखा, NAKED। नेक्ड को लिखा है इन्होंने 84123। तो उसी भाषा में INTI इंटीमेट को क्या लिखेंगे। तो इंटीमेट को ये लिखेंगे, देखना होगा आई को इन्होंने क्या लिखा ऊपर, आई को लिखा इन्होंने 7, तो आई का 7। तो 7 से शुरुआत हुई है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, इन दोनों ऑप्शन में बचा। अब एन को क्या लिखा, एन को लिखा 8, टी को लिखा है इन्होंने 3, आई को फिर से 7 लिखा है, टी को इन्होंने क्या लिखा, टी को लिखा है 5, सॉरी टी को 5 लिखा है, ये 5 है ऊपर, टी को 5, आई को 7, एम को क्या लिखा है इन्होंने, एम को लिखा 9, ए को लिखा है 4, टी को लिखा है 5, ई को लिखा है इन्होंने 2। तो क्या 7 8 5 7 9 4 5 2 है, ये ऑप्शन बी में आपको नज़र आ रहा है। किसमें, ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला समीकरण आपको 7 8 5 7 9 4 5 2 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में 7 8 है लेकिन 5 7 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। इसको अंग्रेजी शब्दकोश में लिखना है। किसमें, अंग्रेजी शब्दकोश में लिखना है। क्या है, FACET, फैक्टिलिटी, फेशियल, फैक्ट, फैक्चुअली। इसको हमें अंग्रेजी शब्दकोश में लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा सब में कॉमन क्या है, एफ सब में कॉमन है। उसके बाद ए सब में कॉमन है। क्या है, ए सब में कॉमन है। उसके बाद सी सब में कॉमन है। उसके बाद ई आता है पहले में, ई और किसी में है नहीं, तो आई है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे पहला हो चुका आपका, यह आपका फर्स्ट आ गया, क्योंकि आई से पहले ई आता है तो ई। फिर उसके बाद आई 2 में है, एल। फिर उसके बाद फिर ये थर्ड वाला आएगा। कौन सा आएगा, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें इन दोनों में आई दे रखा है, इसमें एल दे रखा है, फिर उसमें आई दे रखा है, इसमें ई दे रखा है। तो ई वाला पहले आएगा क्योंकि ई आई से पहले आता है। फिर उसके बाद आता है, फिर इसके बाद ये इसी का नंबर आ जाएगा, फैक्टिलिटी का।
किसका? फैक्टरिलिटी का। फिर उसके बाद टी और यू फैक्टरिलिटी, ये इस टी और यू आता, फिर टी पहले आता है यू से, तो फिर ये हो गया नंबर 4 यहाँ पर, और फिर लास्ट में बचा नंबर 5। तो आपको ये समीकरण देखना है 1 3 2 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3 2 4 5 वो किस समीकरण में आपको नज़र आ रहे हैं? तो वो आपको पहले ही ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 100% ऑप्शन ए होगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपके लिए 10 सेकंड है, आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं तो बताइए। ये क्रॉस का निशान जो है इसके नीचे 7 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 7। ये समीकरण है 7 7 10.5 21 52.5। फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? तो आपके 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो अब इसका सल्यूशन मैं बताता हूँ। आपकी 10 सेकंड पूरी हो चुकी हैं, किसी का भी आंसर नहीं आया है। तो 7 7 7 इंटू 1 इजिकल टू 7 हो गया। फिर 7 इंटू 1.5 इजिकल टू 10.5 हो गया। फिर 10.5 इंटू 2 ये हो गया 21। अब 21 इंटू 2.5 तो इजिकल टू ये कितना हो गया? 52.5। अब 52.5 इजिकल टू 3, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 157.5। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15। तो ये इसका सही आंसर कितना होगा? 157.5। तो ये आपका ऑप्शन सी है। कितना? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको 157.5 नजर आएगा। आप लोगों को पता है इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? पहले 1 से गुणा की गई, फिर उसके बाद 1.5 से, फिर 2 से, 2.5 से, फिर 3 से। अगर आगे की समीकरण होती तो उसमें हम अगली बार गुणा जो करते वो 3.5 से करते हैं, फिर 4 से, 4.5 से, 5 से, 5.5 से, 6 से, ऐसे करके ये समीकरण चलता रहता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? तो बात करते हैं। आपके पास 10 सेकंड, आप बता सकते हैं तो बता दीजिए कौन सा वर्ड आएगा। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन को। CFI, CFI, C की प्लेस वैल्यू क्या है? 3, F की 6, I की 9। अब RO प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यहाँ मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद थर्ड रो में चलते हैं। UXA, U की कितनी है प्लेस वैल्यू? 21, X की कितनी है? 24। अब A की कितनी बैठेगी? A की वैसे प्लेस वैल्यू 1 है, अगर Z के बाद आएंगे तो ये बैठेगी 27। आपकी कितनी बैठेगी? 27। तो आप लोगों को इसमें कुछ लॉजिक नजर आया? इसमें 3 से 6 हो रहा, +3, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। तो अब आप कहेंगे R और O में R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, O की होती है 15, लेकिन यहाँ पर -3 हो रहा है। क्या हो रहा है? -3। तो ये कैसे हो रहा? तो अब 15 से -3 करेंगे तो यहाँ पर
जो आएगी वो क्या आएगा, -3 से L आएगा, प्लेस वैल्यू जिसकी 12 होगी। तो अब आप लोग कहेंगे ये -3 कैसे आ रहा है, तो इसमें इस रो में +3 करा गया, इस रो में -3 किया गया, इस रो में +3 किया गया। अगर नीचे एक रो और होती तो उसमें -3 किया जाता। तो ये लॉजिक है, पहली रो में +3 किया गया, दूसरी रो में -3, तीसरी रो में फिर से +3। अगर चौथी रो होती तो उसमें -3 होता। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, L। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वो आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि L इसमें आएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। L की 2 संतान हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का। मतलब एकमात्र बेटा है किसका, जी का। कौन, L। L की 2 संतान हैं। क्या है, L की 2 संतान हैं, वह एकमात्र बेटा है किसका, जी का। तो ये पुत्र हो गया, जी का पुत्र। अब इसको छोड़ते हैं, L की 2 संतान है। अब जो टी का ससुर है, जो किसका ससुर है, टी का। जी जो है किसका ससुर है, वो है टी का। तो टी का ससुर बैठेगा, इसकी वाइफ होगी, तो उसका ये तो ससुर होगा। और टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है। क्या है, टी का केवल एक बेटा है, तो टी हो गई माँ। टी पी की माँ। टी का केवल एक बेटा है तो वो कौन सा, पी है। कौन है, पी। पी है। पी और क्यू सदोहर हैं। पी और क्यू कौन है, सदोहर। पी और क्यू कौन है, वो है सदोहर। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो वो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो वो है माँ के संबंध से संबंधित है। क्योंकि आपने क्वेश्चन के शुरुआत में ही देखा होगा, एल की 2 संतान हैं। अब 2 संतान कौन है, पी और क्यू हो गई। अब क्यू की टी जो क्या लगेगी, वो माँ ही तो लगेगी। जब पी की टी माँ लग रही है तो क्यू की भी तो माँ लगेगी, यानी कि ये भाई बहन है आपस में, ये भाई बहन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, माँ के संबंध से संबंधित है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को 10 सेकंड में इसका आंसर देना है तो दे सकते हैं, उसके बाद मैं इसका सल्यूशन बताऊंगा। किसी का भी आंसर नहीं आया, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के परित वामाव्रत रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इस प्रकार क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि H दक्षिण दिशा में बैठा है तो C किस दिशा में बैठा होगा, C किस दिशा में बैठा होगा। सर्वप्रथम मैं पहले यहाँ पर एक गोला बनाता हूँ। सभी 8 फ्रेंड जो हैं इनके इस केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, H दक्षिण दिशा में बैठा है, तो मान लिया हमने इधर दक्षिण है, क्या है, साउथ मान लिया हमने, इधर मान लिया हमने साउथ। तो सिंपली तो C किस दिशा में बैठा, ABCD एक दूसरे के
वामाव्रत रूप में बैठे हैं। किसके? वामाव्रत रूप में। तो वामाव्रत किधर को होगा? तो वो इधर को होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन बैठा? ए, उसके बाद बी, ए बैठा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ बैठा है, उसके बाद जी बैठा है, तो एच। ये इस प्रकार से आठों फ्रेंड वामाव्रत में बैठ गए एक दूसरे से समान दूरी पर। अब एच दक्षिण दिशा में, हमने साउथ में पहले ही मान लिया था एच को। तो सी किस दिशा में बैठा है? जब साउथ इधर है तो इधर किधर, इधर क्या होगा? इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। तो सी किस दिशा में बैठा? सी बैठा इस दिशा में। मतलब कि किस दिशा में बैठा है वो बैठा है उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व के बीच में सी बैठा है। कौन बैठा? उत्तर पूर्व के बीच में सी बैठा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी। सी किस दिशा में बैठा है? तो वो उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो एसएससी जीडी का 11 जुलाई को 2019 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 15 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये आपको फॉर्मूले से करना है। सर्वप्रथम दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, क्या फॉर्मूला? दिनों की संख्या प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस वर्ष, पूर्ण अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष, प्लस शताब्दी, प्लस शताब्दी का कोड, अपॉन 7। इसको 7 से डिवाइड करना है। ये तो आप लोगों का फॉर्मूला हो चुका है। अब देखते हैं इसको करना कैसे। दिनों की संख्या कितनी है? दिनों की संख्या हमारी 15 है, प्लस महीने का कोड क्या? महीने का कोड है 3। क्या है? 3। वर्ष कितनी है? वर्ष हैं 13, और इसमें जो है 3 लीप वर्ष हैं, यानी पूर्ण अधिवर्ष। और शताब्दी का कोड क्या है? शताब्दी का कोड है 6। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 3 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21, और 10 31, 32 33 34, और 6 40। 40 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्या ये संभव है? 7 पन्ना 35, 5 बार कट रहा और 5 शेष बच रहा है, 5 दिन शेष, 5 शेष। अब 5 जो शेष बच रहा है तो आप इसको ला लीजिए। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार तो है नहीं इसमें, इसमें क्या लिखा हुआ है? गुरुवार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुवार जो है सही आंसर, यानी 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो वो गुरुवार था। कौन सा था? गुरुवार। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों का एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठ पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई हैं।
उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। 6 वाले विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो आप लोगों के सामने ये दिख रहा है। तो सर्वप्रथम हम एक को इस प्रकार से लिखते हैं और दूसरे को लिखेंगे इस प्रकार से। तो फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में पहले 5 है, नहीं एक को डिफरेंट लिखते हैं, तो यानी कि डिफरेंट जो लिखा जाएगा वो पहला वाला लिखा जाएगा। पहला वाला जो होगा वो इस प्रकार से होगा। एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना। पहले वाले में 5, फिर उसके बाद 3, 2। सेकंड वाले में वो इधर से लिखा जाएगा, तो ये 1, 4। तो आप लोगों को ये आकृति क्या दिख रही है? दोनों तरफ 5 5 दिख रही है। तो 5 दिख रही है, तो इसके विपरीत में क्या होगा? 6। सेकंड वाले में 6 होगा। तो इसमें क्या पूछा? 6 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो वो 6 वाले के विपरीत में कौन सी संख्या नज़र आ रही है आपको? तो वो आपको नज़र आ रही है 5। कौन सी संख्या नज़र आ रही है? 5। तो इसका सही आंसर कौन यहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सी संख्या? 5। 5 दोनों उन पे उभयनिष्ठ हो रही है, तो बचा कितना? 6। 6 5 के विपरीत होगी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न है 6 डिलीवरी बॉय यू वी डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड एक स्टॉक रूप में अपना सामान ले जाने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए हैं। जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है। 6 बंदे हैं। कोई कितने बंदे हैं? 6। 2 3 4 5 6। 6 बंदे हैं। जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है। जेड जो है डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में है। इसको छोड़ते हैं, अभी पता नहीं है। पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और बाई खड़े हैं, यानी कि जेड और बाई खड़े हैं। जेड और बाई, यहाँ जेड भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है, इधर जेड भी हो सकता है और आपका बाई भी हो सकता है। अब पहली पंक्ति के जेड डब्ल्यू के ठीक बाएं ठीक बगल में है, तो डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा? सिंपली आपके सामने डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। जेड जो डब्ल्यू के ठीक बाएं बगल में है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। अब कहाँ थे हम? यहाँ तक हो गया था। अब डब्ल्यू जेड और वी के बीच में है। डब्ल्यू जो है जेड और बी के बीच में है, तो डब्ल्यू यहाँ पर है, इधर कोई है ही नहीं, तो बी सिंपली कहाँ बनेगा? बी यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पर। डब्ल्यू जो अब वी और जेड के बीच में आ चुका है। अब यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है। यू जो है एक्स के ठीक बाएं बगल में है, तो सिंपली आपको इधर तो कुछ है ही नहीं, 2 खाली बचे हैं, तो यू एक्स के बाएं ठीक बगल में। अगर बाएं देखना है तो यू यहाँ पर आएगा, एक्स यहाँ पर आएगा। ठीक जी। तो हमको ये सिंपली ये भी पता पड़ गया कि यहाँ पर जेड है, क्योंकि जेड डब्ल्यू के ठीक बाएं बगल में है।
बाई एक्स के दाएं ठीक बगल में, बाई जो है एक्स के दाएं ठीक बगल में, तो बाई हो गया यहाँ पर, जेड यहाँ पर, ये कंफर्म हो गए कि दोनों छोर पर कौन सा कहाँ पड़ता। निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है। दाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा डिलीवरी बॉय खड़ा, तो दायां कौन सा होगा, राइट साइड से। पहला कौन है, बाई, दूसरा एक्स, तीसरा यू, चौथा कौन सा है, तो बी। बी जो है वो दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है, तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी। ऑप्शन वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी अनिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच है। रोहित की रैंक जो है वो किसके बीच है, सीमा और किरण। मतलब कि रोहित की रैंक जो किसके बीच है, सीमा और किरण। माँ और किरण के बीच में है। रोहित चौथी रैंक पर है। रोहित जो है किस रैंक पर है, चौथी रैंक पर। यहाँ कोई चौथी रैंक है, यहाँ पर रोहित है। जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। जया और सीमा के बीच 2 विद्यार्थी हैं, तो जया सिंपली इधर आ जाएगी, क्योंकि इधर तो चौथी रैंक की हो गई। 1 2 2 बंदे नहीं आ सकते, एक ही आएगा, तो 2 सीमा और ये यहाँ पर आ गई जया। सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पर है, तो ये सिंपली सबसे निचली रैंक पर आ गई 6 विद्यार्थियों की उसमें श्रेणी में। मनीष की रैंक अनिमा की रैंक के ठीक ऊपर है। मनीष की रैंक अनिमिका की रैंक पर ठीक ऊपर है, तो मनीष की रैंक अनामिका के रैंक से ठीक ऊपर है, तो यही 2 जगह बच रही थी, तो ये कवर हो गया। तो 5वीं रैंक पर कौन है, तो 5वीं रैंक पर कौन है, तो 5वीं रैंक पर आपको सिंपली दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 रैंक पर कौन है, तो 5 रैंक पर है किरण। कौन है, किरण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किरण जो है केवें स्थान पर है, 5वें पर। अगर मनीष की रैंक पूछता तो मनीष की फर्स्ट, अनिमा की पूछता सेकंड, और जी सीमा की पूछता थर्ड, रोहित की चौथी, किरण की 5वीं और जया की पूछता तो 6ठी रैंक होती। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर।